सो गाइज़ यहाँ आप लोगों का एमबी बुक से मैं आपको आजकल करा रहा हूँ मेंस के सेट। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आपके नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम, आप उसके लिए मेंस की ही प्रिपरेशन करें, मेंस के सेट से प्रिपरेशन करें, जिससे कि आप लोगों को हर चीज़ बड़ी मात्रा में मिल सके। मैंने इसके ऊपर कल 2 वीडियोज़ भी अपलोड की, लेकिन आपके जोश को देखकर मुझे ज़रा भी नहीं लगा कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको प्रिपरेशन करनी है गाइस। आपके द्वारा वीडियो पर देखे गए व्यूज़ ये साफ कह रहे थे कि आपको या तो एमबी की ज़रूरत ही नहीं है या फिर आपको पेड ग्रुप्स की ही आदत पड़ चुकी है गाइस। देखिए गाइस, यहाँ हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हमसे मतलब जितने भी हमारे जैसे भाई टीचर्स जो वीडियो बना रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, और सिर्फ आपके लिए गाइस। आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, पूरी प्लानिंग के साथ में काम कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग वीडियोस ना देखें तो गाइस इतना तो कहना बनता है। हालांकि हम लोग वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं कम से कम उनका नुकसान ना हो। कुछ हैं ऐसे जो बेचारे हमारे भरोसे हैं, जिनको देखनी ही है वीडियो। लेकिन गाइस ऐसा मत क्या करें आप अपने साथ में, अन्यथा आपके लिए बहुत लेट हो चुका होगा। अपने मार्ग से ना भटकें। ये मत सोचें गाइस कि और वैकेंसीज आ गई हैं तो आप वहाँ पर दिमाग लगा लीजिए अपना आपने इतना समय दिया है अंग्रेजी को, आप अपना अंग्रेजी से मन मत भटकाइए। अंग्रेजी ही आपका बेड़ा पार कराएगी अगर एसएससी के आपको एग्ज़ाम देने हैं तो। कहीं ऐसा ना हो कि आप इधर के भी ना रहें और उधर के भी ना रहें। यस गाइस, तो पूरा मन को फोकस करके एक पहले सोच लें कि आपको करना क्या है, उसके बाद आप तैयारी करें गाइस। कल हम लोग आपको 90 तक क्वेश्चन सोल्व करा चुके थे, आज हम पहुंच चुके 91 पे। पहला वर्ड है आपका अबेंडन। आपको बताना है इसके सिनोनिम्स, अपोजिट। अबेंडन मतलब त्याग देना, छोड़ देना। रिगेन प्राप्त करना। रिटेन, रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना। उसके बाद में है रिमेन, बनाए रखना। और रिवाइव, पुनर्जीवित करना या सक्रिय करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एक करेक्ट। अगला वर्ड है आपका हम्बल, नम्र। रिच माने अमीर, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, हॉटी मतलब जिद्दी, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट, हॉटी। एग्जाम्पशंस बड़ा प्यारा वर्ड है। एग्जाम्पशंस यानी कि छूट किसी भी चीज़ में। तो जनरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स। सो इसका आंसर हो जाएगा गाइज आपका इंक्लूजन्स, यानी कि डी करेक्ट फिलहाल तो। उसके बाद गाइज अगला सेंटेंस है आपका, अगला वर्ड है प्रोमिनेंट, PROMINENT, प्रसिद्ध। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध किसी भी क्षेत्र में। अननोन जिसे कोई ना जानता हो, बिल्कुल। इमिनेंट माने प्रसिद्ध, रिनो माने प्रसिद्ध, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट आपका बेट्रायल, धोखा, डिसिप्शन, धोखा। ट्रेजन भी धोखा ही एक तरह का। लॉयल्टी, वफादारी। डिस्ट्रस्ट, बेईमानी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला आपका कंसील्ड, छिपाना। कवर्ड, ढकना। क्लोज, बंद करना। सील्ड का मतलब भी बंद करना। हिडन मतलब छिपाना। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। रेलिस, आनंद लेना, आनंद उठाना। रियलाइज, एहसास होना। टेस्ट, स्वाद। एंजॉय, आनंद। रिवील, सामने लाना। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्यूट, बहुत तेज। डल, भद्दा। ड्राउजी, ऊँघना। अनप्लीजेंट, खुशनुमा का उल्टा। शार्प मतलब नुकीला। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ही करेक्ट। अगला वर्ड है आपका सोलिसिट, सोलिसिट मतलब अनुरोध करना। कमांड, रिक्वेस्ट करना। सिंपैथाइज भी नहीं होगा, एग्री भी नहीं होगा। अगला वर्ड है आपका सरमाउंट, किसी चीज़ पर विजय प्राप्त करना, उस पर विजय पा लेना। डिस्काउंट, जी नहीं। सराउंड, चारों तरफ। ओवरकम, बिल्कुल। कैप्चर, तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका ओवरकम, यानी कि सी करेक्ट। तो यहाँ पर ये थे आपके 5 एंटोनियम्स, 5 सिनोनियम्स। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ, जो कि है आपका 101 से 105 तक। इसमें क्या कह रहा है गाइज, आपको बताना है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर करेक्टली, ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इनमें से कोई एक वर्ड जो कि बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड है, आपको उसे ढूंढना है और सही आंसर बताना है। जैसे कि पहला वर्ड है आपका डोमिनेंट, जिसको घुमा फिरा के दिया गया है DOMINANT, डोमिनेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोमिनेंट की सही स्पेलिंग रहेगी आपकी डी वाले की।
अगला वर्ड है आपका गाइज ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर की स्पेलिंग को घुमा फिरा के दिया गया है, उसको चेक करते हैं क्या है। OBSRV, ये गलत है आपका, ये नहीं आएगा। OBSREVER, ये आपका हो जाएगा सी आंसर करेक्ट। OBSERVER यानी कि आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला वर्ड है एक्नॉलेज, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। नॉलेज से पहले सिर्फ AC लगाया, एक्नॉलेज। तो यहाँ पे स्वीकार करना, यानी कि इसकी स्पेलिंग हो जाएगी सही आपकी करेक्ट बी। अगला आपका प्रोसेस, POSSESS, प्रोसेस मतलब थोपना एक तरह से किसी पे कोई चीज़। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। अगला वर्ड आपका लाइजर, आनंद, आनंद बनाना, LEISURE, लाइजर। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यहाँ आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है 106 से 115, ये आपका है ग्रामेटिकली पोर्शन। आपको बताना है कि अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या एरर है, उसको करेक्ट करना है, ठीक करना है और आगे बढ़ना है गाइस। चलिए चलते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस की तरफ लेकर के आपको। कह रहा है कि सी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। अरे नहीं गाइस, ये आपके इडियम्स हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा सही नहीं देख पाया। इडियम्स हैं आपके, ये आपको इनके मीनिंग बता करके ऑप्शन चेक करने हैं कौन सा आंसर रहेगा करेक्ट। 106 पहले इडियम आपका हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, यानी कि दुविधा में होना, कंफ्यूजन वाली स्थिति में होना, इन नर्वस कंडीशन, इन टेरिबल मूड, इन डिफिकल्ट सिचुएशन, इन सस्पेंस। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, इन डिफिकल्ट सिचुएशन। डाइड इन हार्नेस, किसी काम को करते हुए मर जाना, अपने पद पर रहते हुए मर जाना। सीज टू लीव, जी नहीं। डाइड ऑफ ए डिजीज, जी नहीं। डाइड फॉर दिस कंट्री, डाइड वाइल वर्किंग, काम करते हुए मर जाना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 108 है आपका एंडेड इन स्मोक, यानी कि अंत में, जैसे कि आप लोग, मैं, सभी हम जब मरेंगे, अगर आप हिंदूज हैं तो हमें जलाया जाता है, जलने के बाद धुआं बन जाएगा और हवा मिल जाएंगे, यानी कि कोई हाथ, कुछ भी हाथ पल्ले ना लगना। तो एंडेड इन स्मोक मतलब कुछ भी हाथ पल्ले ना लगना, कम टू नथिंग। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 108 का आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। अगला है किकिंग हिज heels, the young boy was kicking his heels in spite of his mother's stern warning। 109 में कह रहा है कि kicking his heels मतलब अपना समय खराब करना, playing happily, kicking someone, wasting time, passing a gesture of respect। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट 109 का। अगला है फतिमा फेल्ट दैट शी हैड बीन मेड अ स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, यानी कि फॉल गाय, FALLGUY, फॉल गाय, बलि का बकरा, यानी कि 110 का आंसर होगा आपका सी करेक्ट। अगला है पॉइंट ब्लैंक, सीधे सीधे। पॉइंट ब्लैंक मतलब सीधे सीधे। 111 ही डिनाइड, शी डिनाइड पॉइंट ब्लैंक हर इन्वॉल्वमेंट इन द क्राइम, बिल्कुल साफ मना कर दिया, डायरेक्टली, डेस्परेटली, स्टबर्नली या रूडली। तो 111 का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट, डायरेक्टली, बिल्कुल साफ साफ। इट इज़ हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमन। इट इज़ हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमन, टू नेगोशिएट अ डील विद अ वुमन, यानी कि मोल भाव करना। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट, 112 का बी। 113 हैड बेटर, तो यू शुड गेट अप नाउ एंड यू विल बी लेट फॉर स्कूल। ये आपका इडियमेटिक सेंटेंस है, यह क्या देना चाह रहा है यहाँ पे, ये इडियम तो कम से कम नहीं है, तो आपको यहाँ पे हैड बेटर की जगह शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 113 का आंसर आपको हो जाएगा ए करेक्ट। ही टुक हिज फादर एडवाइस टू हार्ड, यानी कि दिल से बिल्कुल किसी चीज़ को मानना, तो सीरियसली, गंभीरता से लेना। गिव मी अ हैंड विद लगेज, गिव मी अ हैंड विद लगेज। गिव मी अ हैंड का मतलब होता है किसी की मदद करना, किसी की मदद करना। कीप अ हैंडल ऑन, हैंडल, या फिर प्रोवाइड मी विद या हेल्प मी विद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। यहाँ गाइज 116 से 135 तक,
116 से 135 तक आपके आगे है PQRS। PQRS जो कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स से देके जाएंगे। सो गाइस खूब ध्यान से आराम से बिल्कुल मेरे साथ कीजिए गाइस, जरा भी लापरवाही आपसे ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि को देखिए गाइस। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ गाइस, PQRS आपके एग्ज़ाम में 3 तरह के रहते हैं। पहले ग्रामर बेस्ड, जिनमें एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस को तोड़ करके दे दिया जाता है, उसका सब्जेक्ट कहीं, उसकी वर्ब कहीं, उसका ऑब्जेक्ट कहीं, हेल्पिंग वर्ब कहीं, आपको सिर्फ उस सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना होता है और एक करेक्ट ऑर्डर वाला सेंटेंस बनाना होता है। यह है आपका टाइप 1। दूसरा आपका टाइप 2, जहाँ पर खूब सारे सेंटेंसेस दिए जाते हैं, बस आपको उन्हें सही सीक्वेंस इन ऑर्डर लगाना होता है कि उन सभी सेंटेंसेस का क्या परफॉर्मा, क्या मीनिंग रहेगा, इस तरह से। और तीसरा है इन दोनों का मिक्सअप। तो आपको थोड़ा सा ढंग से इन पर ध्यान देना होगा। ये जो सेंटेंस है आपके, ये है आपके टाइप 2 के सेंटेंस को जरा ढंग से देखिए गाइस। कह रहा है कि अ लॉट ऑफ पीपल सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स। अधिकतर लोग, काफ़ी सारे लोग सिंपली डंप देयर रबिश इन ओपन बिन्स, यानी कि खुले में, बिन्स बोलते हैं गाइस कूड़ेदान को, तो खुले में गिर देते हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिजीज आर कैरिड बाय द फ्लाइज बोलते हैं मक्खियों को। जितनी भी बीमारियां हैं सब मक्खियों से आती है। देन दे केम इनटू द हाउस एंड इन्फेक्टेड अनकवर्ड फूड, फिर वो हमारे घरों में आती हैं और अनकवर्ड फूड पर बैठ जाती हैं। इफ़ दिस रबिश द फ्लाइज ब्रीड एंड मल्टीप्लाई, यानी कि इन दिस रबिश, इस रबिश के अंदर फ्लाइज ब्रीड यानी कि पैदा होती हैं और फिर खूब सारी मात्रा में बनती चली जाती हैं। सच केयरलेसनेस इन्वाइट्स फ्लाइज टू द रबिश, इस तरह की लापरवाही इन्वाइट करती है फ्लाइज को रबिश पाने के लिए। तो गाइस सेंटेंस की शुरुआत होगी एस से। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस करते समय आपकी ऑप्शंस पे भी निगाह रहनी चाहिए। ऑप्शंस में अगर आप गौर करें तो या तो सेंटेंस आर से शुरू होगा या एस से। सेंटेंस शुरू होगा आपका यहाँ पे आर से। सो सच केयरलेसनेस इन्वाइट्स फ्लाइज टू द रबिश, उसके बाद में उस रबिश पे मक्खियाँ पैदा होती हैं और फिर वो एक साथ कई सारी बनती चली जाती हैं। फिर वो मक्खियाँ हमारे घरों में आती हैं और वो बहुत सारी बीमारियाँ लेकर आती हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा SRQP, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। मदुरई इज द हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेस। मदुरई जो है ऐतिहासिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। बिसाइड्स ऑल दीज द चित्रा फेस्टिवल अट्रैक्ट्स विजिटर्स। इट हैज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल, यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मीनाक्षी टेम्पल भी है। द प्लेस इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द जैस्मिन फ्लावर, ये जैस्मिन फ्लावर के लिए प्रसिद्ध है। फर्दर इट इज़ एन आर्किटेक्चरल मार्वल, और ये आपका आर्किटेक्चर मार्वल के लिए भी जो है बहुत प्रसिद्ध है। सो गाइस यहाँ सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, PQRS। अगर आप कोई एक पार्ट यहाँ ढूंढ लें तो आप सेंटेंस को खूब अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। मदुरई इज़ अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट प्लेस, इट हैज़ द फेमस मीनाक्षी टेम्पल। सो गाइस सेंटेंस की शुरुआत यानी कि 117 सेंटेंस शुरुआत होगी आपकी क्यू से, और क्यू है आपका सिर्फ एक में ही, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अ जैकाल फेल इनटू अ डायर्स टब, एक जैकाल गिर गया डायर्स यानी कि रंगाई वाले के टब में। ही ऑर्डर दैट ही शुड बी रिस्पेक्टेड। मीनवाइल अ लायन अराइव्ड ऑन द सीन, ही पोज्ड एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, द डाइड जैकाल रन अवे। वो रंगा हुआ जैकाल वहाँ से भाग गया, अ जैकाल फेल इनटू अ डायर्स टब, एक डायर्स टब में गिर गया। ही पोज्ड एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, उसने ऐसे पोज किया जैसे कि वो जंगल का राजा हो। ही ऑर्डर्ड दैट ही शुड बी रिस्पेक्टेड, उसने ऑर्डर किया कि मुझे सम्मान दिया जाए। मीनवाइल अ लायन अराइव्ड ऑन द सीन, तभी वहाँ पे एक शेर आ गया। द डाइड जैकाल रन अवे, वो जो रंगा हुआ जैकाल था वहाँ से भाग गया। यानी कि सेंटेंस आपका बनेगा आर से, आर के बाद पी। हालांकि आर आपका सिर्फ एक में ही है, आपको इसके बाद एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 6 year old प्रबुद्ध एम्ड हिज टॉय गन एट हिज सिस्टर वाइल, 6 साल के लड़के प्रबुद्ध ने अपने खिलौने वाले गन को अपने सिस्टर की तरफ को लगाया। वाइल जबकि वाइल प्लेइंग खेलते समय, यू में एम एट द पोल और एट द बॉल और एट द ट्री वेयर नो वन कैन गेट हर्ट,
तुम या तो किसी खंबे पे या किसी दीवार पे या किसी पेड़ पे मार सकते हो जिसमें किसी को नुकसान भी नहीं होगा। मदर गोट अप इमीडिएटली सेइंग नो वन शूट अ ह्यूमन बीइंग एंड कामली रिमूव द गन फ्रॉम प्रबोध। मदर तुरंत उठी और कहने लगी कोई भी एक दूसरे को नहीं मारेगा और उनसे हाथ से चुपचाप बंदूक ले ली। स्टिल प्रबोध एम्ड हिज गन एट द किड। अभी भी उसने अपनी बंदूक बच्चे पर रख रखी है। व्हेन हिज मदर सा दिस शी सेड नो प्रबोध नॉट एट द बेबी। जब उसकी माँ ने देखा तो उसकी माँ ने कहा नहीं, बच्चे पे नहीं। सो गाइज 119 सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस आपका एस से ही शुरू होगा, ये कन्फर्म है। एस के बाद आपका आएगा पी, ये भी कन्फर्म है क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि तुम किसी खंबे पर, किसी दीवार पर या किसी पेड़ पर मार सकते हो जिससे किसी को हानि भी नहीं होगी। तो एस के बाद पी होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। अ मैन वेयरिंग डार्क सनग्लासेस वॉक्ड इनटू द बैंक। एक व्यक्ति बहुत डार्क यानी कि काले रंग का चश्मा पहनकर बैंक पहुंचा। देन ही शाउटेड गिव मी ऑल योर मनी, ऑल द मनी इन दिस बैंक राइट नाउ। एवरीवन इन द लॉबी स्क्रीम्ड एंड स्टार्टेड रनिंग। He went up to the teller and held up a hand grenade for all to see. Nervously, the young female teller handed the man 3 big bags loaded with cash. So guys, यहाँ पे लूटने के इरादे से पहुंचा है। सेंटेंस की शुरुआत आपकी होगी आर से। जैसे ही बैंक में पहुंचा वो पहुंचा टेलर के पास में। गाइस टेलर बोलते हैं कैशियर को, जहाँ से पैसा मिलता है उसके पास पहुंचा, यानी सेंटेंस बनेगा आपका आर से। आर आपका सिर्फ एक में ही है, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। आर पी क्यू एस, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। यस गाइस, तो यहाँ पर 120 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। गाइस यहाँ आपके 145 सेंटेंस तक दिया गया है पी क्यू आर एस। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मेंस का सेट है, लगभग 5 पार्ट में तो डिवाइड रहेगा ही रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिर्फ कराऊंगा क्लोज टेस्ट और पैसेज। इस गाइस, तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना मैंने अब तक समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, वीडियोज़ को देख लिया करें, लाइक भी किया करें और अपने ऊपर इतना बर्डन ना बढ़ाएं कि एग्ज़ाम तक आपके ऊपर बहुत सारा काम हो जाए और आप अपना वर्क भी फिनिश ना कर पाएँ। देखिए गाइस, रोजाना आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है, सेट बढ़ते जा रहे हैं, 1-2 सेट डेली अपलोड हो रहा है। मैं आपके लिए मेंस का सेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोग लापरवाही दिखा रहे हैं, सेट नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, मेंस के सेट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। बस आप इनको देख लिया करें, आपको तो कुछ एक्स्ट्रा करना भी नहीं है गाइस, एकदम देखते ही समझ में आ जाएंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।